एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी शॉर्ट स्टोरी की सीरीज़ हमारी दूसरी कहानी के साथ। और जो मेरी पिछली शॉर्ट स्टोरी में आप लोगों ने मुझे इन 2 सालों में 500 प्लस व्यूज़ दिए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जिन भी लोगों ने कमेंट किया कि प्लीज़ मेक अ नेक्स्ट वीडियो, तो आई थिंक 2 ही लोग थे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आपकी डिमांड पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो हमारी कहानी का नाम है टू पेयर्स ऑफ ट्विंस, जो कि लुइस कॉपरेस की कहानी है। तो इस कहानी के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इस कहानी में 2 जुड़वा जोड़ों के बारे में बात की गई है। तो बात करते हैं हमारे पहले पेयर ऑफ ट्विंस की, जो कि हैं जॉन एंड हेनरिक। दे बोथ वर ट्विंस और वो दोनों ही बहुत ही रिच एंड रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करते थे। और उनकी उम्र इस कहानी में तकरीबन 26 साल बताई गई है। इस कहानी के अनुसार वो दोनों इतने ज़्यादा सिमिलर थे कि इवन उनके पेरेंट्स भी आज तक उनमें डिफरेंस नहीं कर पाए। दे बोथ वर लाइक 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ऐसा इस बुक में लिखा है। और उनकी सिमिलरिटी इतनी ज़्यादा थी, मतलब कि उनकी आँखें, उनके बाल, उनका रंग, उनकी रिंग्स, उनके पर्स, उनके शूज़, उनके बैग्स, उनके कपड़े, एवरीथिंग वाज सो सिमिलर, सिवाय एक चीज़ के, जो थी उनकी हाइट। हाइट में जॉन हेनरिक से 1 इंच लंबा था। और ये डिफरेंस तभी पता चलता था जब दोनों भाई आपस में साथ चलते थे, कंधे से कंधा मिलाकर। तो ये बहुत ही रेयर केस था जहाँ इन दोनों में डिफरेंस कर पाए। वहीं बात करते हैं हमारे सेकंड पेयर की, जिनका नाम था लिजी एंड मार्जरी। ये दोनों ही अमेरिकन सिस्टर्स थी और ये दोनों सेम सिमिलरिटीज रखती थी एज वेल एज जॉन एंड हेनरिक। If John and Henrik were 2 drops of waters, then Lizzie and Marjorie were 2 drops of dew. ऐसा लिखा है बुक में, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज थी। इनमें भी सिर्फ हाइट का ही डिफरेंस था, लिजी एंड मार्जरी में 1-1 इंच का, इसमें भी 1-1 इंच, इतना ही डिफरेंस। तो एक दिन जॉन एंड हेनरिक के फादर उन दोनों को बाहर भेजने का फैसला करते हैं और जॉन को वो न्यूयॉर्क और हेनरिक को वो बाल्टीमोर शहर भेजते हैं, जहाँ पर कोइंसिडेंस से जॉन को लिजी और हेनरिक को लिजी की जुड़वा बहन मार्जरी मिल जाती है। ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और आपस में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों ही पेयर्स अपनी अपनी जगह पर खूब मौज मस्ती करते हैं, पूरा शहर घूमते हैं, दुनिया भर के रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, खाना पीना खाते हैं। और एक दिन अचानक ये लोग आपस में मिलने का फैसला करते हैं। तो इन चारों ने आपस में मिलने का फैसला एक यूरोप ट्रिप के दौरान तय किया। और जब ये पहली बार यूरोप में एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, तब वहाँ पर जॉन एंड हेनरिक के होश उड़ जाते हैं ये देखकर कि उनकी दोनों बीवियाँ कितनी हद तक एक जैसी दिखती हैं। जबकि वहीं पर लिजी एंड मार्जरी एक दूसरे का मजाक उड़ाती रहती हैं, ये बताकर कि हम दोनों कभी भी किसी की भी एक्टिंग कर सकते हैं और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। तब जॉन डर डर कर हेनरिक से पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हम दोनों की बीवियाँ एक जैसी दिखती हैं? तब हेनरिक जॉन को समझाता है कि नहीं, तुम ज़रा ध्यान से देखो, मेरी बीवी मार्जरी तुम्हारी बीवी लिजी से उसी तरह छोटी है जिस तरह मैं तुमसे छोटा हूँ। इन दोनों में भी बस हाइट का ही डिफरेंस है। तब जॉन डरा हुआ ही रहता है, बट वो एग्री करता है कि ठीक है, तुम्हारा ये डिफरेंस मैं मान लेता हूँ, बट लेट्स मेक अ प्रॉमिस कि हम लोग आगे से इस बात को लेकर बहुत केयरफुल रहेंगे, वरना हमारी बीवियाँ एक्सचेंज हो सकती हैं। पूरा दिन घूमने फिरने, पार्टी और शॉपिंग करने के बाद जब वो लोग शैम्पेन पी के अपने होटल रूम में वापस आते हैं, तब हेनरिक को याद आता है कि उसे कोई लेटर लिखना है। वो लेटर लिखने के लिए होटल के ही किसी राइटिंग रूम में रुक जाता है और बाकी के तीनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब 1 घंटे बाद वो अपना लेटर लिख लेता है, तो अपने कमरे के पास आता है और नॉक करता है दरवाज़ा खोलने के लिए। तब नॉक करने के बाद उसे कोई आवाज़ नहीं आती। वो दोबारा से नॉक करता है, लेकिन इस बार अंदर से किसी लड़के की आवाज़ आती है कि क्या है। तब वो शॉक में चला जाता है। वो सोचता है कि मतलब ये तो मेरा कमरा है ना, रूम नंबर 31, तो अंदर से किसकी आवाज़ आ रही है। वो दोबारा से नॉक करता है, तो इस बार फिर से आवाज़ आई, क्या काम है। तब उस टाइम हेनरी को याद आता है कि ये आवाज़ तो उसके भाई की है। फिर वो दोबारा से रूम की तरफ देख रहा है, लेकिन रूम नंबर तो उसका है। वो उस टाइम सदमे में चला जाता है ये सोच के कि मेरा भाई मेरे कमरे में क्या कर रहा है। वो उस टाइम अपनी पूरी लाइफ की मेमोरी को याद करके वहीं रोने लगता है। वो सोचता है ये तो मेरा वही भाई है जो अभी थोड़ी देर पहले मुझसे प्रॉमिस करके गया था कि हम दोनों केयरफुल रहेंगे इस बारे में, और अब इसने ही वो गलती कर दी। ये ऐसा कैसे कर सकता है। उसे बहुत गुस्सा आता है।
लेकिन उस टाइम हेनरी समझदारी से काम लेता है। वो सोचता है कि वो किसी का भी मूड अभी इस टाइम स्पॉइल नहीं करेगा। वो इस राज को अभी के लिए अपने साथ राज़ी रखेगा। कुछ देर रोने धोने के बाद जब हेनरिक को होश आता है तो वो अपने भाई के रूम 131 में जाता है। वहाँ पर दरवाज़ा नॉक करने के बाद लिज़ी उसका दरवाज़ा खोलती है और उससे कहती है कि मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुम अब तक कहाँ थे। तब हेनरिक जॉन बनने की एक्टिंग करता है और उससे कहता है कि वो एक्चुअली मुझे भी हेनरिक की तरह ही लेटर लिखना पड़ गया, इस वजह से मुझे थोड़ी देर हो गई। तब वहाँ पर वो पूरी रात रिग्रेट करता रहता है और सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मुझे कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं ऐसे ही सिचुएशन को ख़राब नहीं होने दे सकता। वो पूरी रात यही सोचता रहता है कि सुबह उठ के सबसे पहला काम उसे क्या करना है। वो रात में सोते सोते सोचता है कि उसके भाई की जल्दी उठने की आदत है। सुबह 6 बजे उसका भाई तकरीबन उठता है। तो अगले दिन जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं, जॉन अपने भाई के कमरे से बाहर निकलता है। तब भी वो नशे की ही हालत में रहता है, लेकिन उसकी आदत रहती है कि रोज़ सुबह 6 बजे अपने कमरे से बाहर निकल कर टहलने जाता था। जैसे ही वो बालकनी में टहलने के लिए निकलता है, मौके का फ़ायदा उठाकर हेनरिक चुपके से पीछे से दरवाजे के अंदर घुस जाता है और खुद को लॉक कर लेता है। कुछ देर बाद जब जॉन के वापस लौटने का समय आता है तो वो उसी कमरे का दरवाज़ा दोबारा से खटखटाता है। तब इस टाइम हेनरिक गुस्से से दरवाज़ा खोलता है और कहता है, क्या है, तुम इतनी सुबह मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो। तब जॉन अचानक से शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, क्या ये तुम्हारा कमरा है? लेकिन कुछ टाइम पहले तो मैं शायद इसी कमरे से बाहर निकला था, क्या ये मेरा कमरा नहीं है? तब हेनरिक उसे गुस्से में कहता है, नहीं, तुमने पी वी रखी है क्या? लग रहा है तुम्हारी अभी तक नहीं उतरी। तुम्हारा कमरा ऊपर के फ्लोर में है, रूम नंबर 131। ये मेरा रूम है, मेरा और मार्जरी का। तो वो कहता है कि लेकिन मुझे जहाँ तक याद है मैंने तो कोई सीढ़ियाँ नहीं उतरी होटल की, तो मैं नीचे कैसे आया? तो कहता है, नहीं नहीं, तुम पक्का नशे में हो, जाओ अपने कमरे में वापस जाओ। तब जॉन अपने कमरे में वापस चला जाता है जहाँ पर उसकी रियल वाइफ लिज़ी उसका इंतज़ार करती रहती है। तो यहाँ से हेनरिक और जॉन की सिचुएशन क्लियर हो जाती है। उस दिन के बाद से हेनरिक हमेशा से अपने मन में ये राज रखे हुए है, मतलब उसके बाद से वो ये चीज़ किसी को नहीं बताता। वो सिर्फ उस दिन के बाद से हेनरिक ने कसम खाई कि वो आज के बाद से कभी भी अपनी वाइफ को लेकर इन दोनों से मिलने नहीं आएगा, वरना ये कन्फ्यूजन हमेशा ही क्रिएट होती रहेगी। इसका कोई इलाज नहीं है। तो इस सीन के बाद कहानी का एंड होता है और यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें एक जैसे दिखने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। इतना ज़्यादा कोइंसिडेंस कहीं नहीं होता है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है ये सब। तो ये बस कहानियों में ही है। और वीडियो के एंड में वही जो मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, एंड बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो शेयर भी कर देना। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि वीडियो कैसी लगी। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ वहाँ जाके फॉलो कर लेना, मन हो तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और या दैट्स इट, थैंक यू सो मच।